हेलो दोस्तों, मैं रघुवीर स्वागत करता हूं आपका डिफरेंट क्लासेस में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं चैनल के माध्यम से आपकी फिजिक्स कंप्लीट कराऊंगा और फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मैं इनकी इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने फिजिक्स की इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो जाइएगा और सबसे पहले फिजिक्स की इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखिएगा। इससे आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे कि फिजिक्स में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जो आपके पढ़ने योग्य हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और साथ ही आपको केमिस्ट्री और बायो की भी इंट्रोडक्शन वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है, तो आप जरूर देखिएगा, जिससे आपके क्या हो जाएगा, सारा साइंस का सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा कि साइंस में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जाइएगा और साइंस की जो है पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों भी प्रोवाइड है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज अपने टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है, प्रेशर यानी दाब। ठीक है, पार्ट 1 की ओर चलते हैं तो देखते हैं हम दाब में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं पहले दाब की। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या कि दाब जो है यानी परिभाषा इसकी देख लेते हैं तो क्या हो जाएगी कि किसी सतह क्या है, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल बोले तो यानी इसका एरिया। ठीक है, तो इकाई क्षेत्र पर लगने वाले अभिलंब बल को, ठीक है, यानी जो उस पर बल लगाया जाता है। ठीक है, तो अभिलंब बल को दाब कहते हैं, यानी दाब यानी प्रेशर कहते हैं। अगर हम इसे अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहें तो अपनी लैंग्वेज में किस तरह से बोल सकते हैं, तो आइए देखते हैं हम उससे कैसे बोल सकते हैं कि नोट में जो हमने दिया है ये हमारी अपनी लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों, तो जब किसी वस्तु पर क्या कोई बल लगाया जाता है, कोई बल यानी किसी भी तरह का कोई बल जो है वो किसी वस्तु पर जब लगाया जाता है तो उस वस्तु पर क्या होता है, उस वस्तु पर एक दाब क्या होता है, उत्पन्न होता है, यानी उस पर क्या एक प्रेशर लगता है। ठीक है, तो जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो ऑब्वियसली यानी उस पर क्या लगेगा, कोई एक प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा, यानी उस पर दाब लगेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दाब यानी अर्थात प्रेशर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, तो आगे हम देख लेते हैं जो दाब का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है यानी P बराबर क्या हो जाएगा, F/A। ठीक है दोस्तों, इसमें P क्या हो जाएगा, आपका दाब है, और F क्या आपका बल है। इसी तरह से A क्या हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। और साथ ही आपको ये बता दें कि दाब जो है वो क्या है, एक अधिश राशि होती है। तो ठीक है दोस्तों, क्या होती है दाब जो है वो एक क्या अधिश राशि होती है। बढ़ते हैं आगे, तो आगे हमने देखा कि दाब की जो इकाई यूनिट होती है, यानी दाब की जो क्या है इकाई, यानी कि इकाई जो है वो क्या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है दोस्तों, और दाब की जो एसआई इकाई होगी, यानी इसमें आप देखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, इसमें क्या कहा गया, इसमें एसआई इकाई कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो एसआई इकाई क्या हो जाएगी इसकी, पास्कल। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और जो एक पास्कल बराबर होता है वो कितना होता है, वो होता है 1 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है, क्या और कितना होता है दाब बराबर, एक पास्कल बराबर कितना होता है आपका, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे हम देख लेते हैं कि बल के संपर्क में क्षेत्रफल, यानी बल के क्या है, बल के संपर्क में क्षेत्र का दाब पर प्रभाव, यानी इसका क्षेत्र का जो है दाब पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, किसके बल के संपर्क में। तो आइए जान लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या है इसमें कि एक दिए हुए बल के लिए, यानी एक किसके दिए हुए क्या बल के लिए। ठीक है दोस्तों, क्या एक दिए हुए बल के लिए किसी सतह का, यानी किसकी सतह का क्षेत्रफल जितना, ये पॉइंट जो है आपका ये नोट करने वाला है कि जितना क्या होगा, कम होगा। ठीक है दोस्तों, जितना कम होगा दाब क्या उतना ही अधिक होगा, यानी किसी सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। सेम हम आगे बढ़ के देख सकते हैं कि एक दिए हुए बल के लिए किसी सतह का क्षेत्रफल, ठीक है, जितना क्या होगा अधिक होगा, क्या होगा दाब उतना ही कम होगा, यानी क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब क्या होगा उतना ही कम होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसे। तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि जो हमने एक कील ली है। ठीक है दोस्तों, क्या ली, एक कील ये ली है और एक कील ये ली है। तो हमने क्या देखा, जो कील का जो फ्लैट वाला एरिया होता है इसमें क्या होता है, वो आपने देखा होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो कील का जो साइड वाला यानी पीछे का जो एरिया होता है, जहाँ नोक होती है, वो क्या होता है, वहाँ का जो है एरिया क्या होता है, कम होता है। इसीलिए क्या होता है कि जब हम कील को है ना दीवार में ठोकते हैं तो क्या कील जो है किस एरिया से ठोकी जाती है, यानी कील का जो एरिया जो होता है जहाँ कम होता है, यानी कि कील के हम पीछे वाले एरिया को बोल सकते हो। तो क्या होता है, उससे जो कील लकड़ी में जो है आसानी से ठुक जाती है। अगर हम इसी फ्लैट वाले एरिया से क्या करें, अगर हम ठोके तो क्या होगा, वो कील नहीं ठुके। क्यों, क्योंकि उस फ्लैट वाले एरिया का क्या होता है, क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे ड्रिल मशीन हो गई, आपका ये नाइफ हो गया और ये आपका ये कुल्हाड़ी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये थे एग्जाम्पल। ठीक है, किसके बल के संपर्क में। और अब आगे हैं तरल पदार्थ पर दाब का प्रभाव, यानी तरल पदार्थ पर जो है दाब का किस तरह से प्रभाव पड़ता है। तो ये भी देख लेते हैं हम। तो तरल पदार्थ का अर्थ है द्रव और गैस दोनों ही। ठीक है, इतना याद रखिएगा, तरल पदार्थ का अर्थ क्या होता है, द्रव और गैस दोनों ही। तो दाब की दृष्टि से दोनों की विशेषताएं भी एक होगी। भाई ये तो बिल्कुल सही है, यानी जब द्रव और गैस क्या दोनों है तो क्या भाई इसकी दृष्टि से क्या होगा, विशेषताएं भी इनकी एक ही होगी। तो विशेषता क्या है इसकी, यही विशेषता हम देख लेते हैं। तो विशेषता में इसकी दिया हुआ है कि सभी द्रव क्या है, सभी द्रव बर्तन के आधार एवं दीवारों पर दबाव क्या डालती है। दूसरा है आपका क्या है, दाब गहराई के बढ़ने से बढ़ता है तथा दाब गहराई के घटने से घटता है। इसी के लिए आगे हम देख लेते हैं क्या कि दाब द्वारा समान गहराई पर सभी दिशाओं में क्या समान क्या दबाव लगाया जाता है। ये एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये है हमारे पास एग्जाम्पल कि क्या किया हमने, एक बोतल ली, बोतल में क्या किया हमने, पहले पानी भरा और उस बोतल में क्या कर दिया हमने, ये छेद कर दिया। जैसे ये हो गया आपका छेद, ये कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि प्रेशर जो है क्या ऊपर से नीचे की ओर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। याद रखिएगा क्या हो रहा है, ये यहाँ से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा, क्योंकि गहराई पे क्या हो जाएगा, प्रेशर हाई हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे
बता चुका। तो आपने क्या देखा है कि यहाँ पर जो नीचे वाला जो पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, क्या ये पॉइंट है, यहाँ से पानी जो दूर तक जा रहा है, ऊपर वाला जो पॉइंट है वहाँ से पानी दूर तक नहीं जा रहा है, यानी यहीं तक आ रहा है। तो क्या है यहाँ पे, क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रेशर जो है वो लो हो चुका है। ठीक है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब के प्रभाव में आई दे सकते हैं। तो वायुमंडलीय दाब के प्रभाव देखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा, जब हम पानी से भरे, क्या है, जब हम पानी से भरे गिलास को प्लेट से ढक देते हैं और उसे उल्टा कर देते हैं तो हम पाते हैं कि प्लेट गिलास से चिपक जाती है और पानी नीचे नहीं गिरता है। क्योंकि भाई क्यों ऐसा क्यों होता है, अक्सर हम लोगों ने ये किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देख लेते हैं। तो प्लेट पर वायु दाब जो है ऊपर की ओर कार्य करता है। तो याद रखिए कि वायु दाब जो है कहाँ, ऊपर की ओर क्या करता है, कार्य करता है, जो प्लेट को पकड़े रखता है। और ऊपर की ओर कार्यरत वायुमंडलीय दबाव क्या है, पानी के द्वारा कार्यरत नीचे की ओर दबाव से अधिक होता है, यानी नीचे की ओर दबाव से ऊपर क्या होता है, अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय वायु दाब क्या होता है, अपना काम कर रहा होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये है आपके लिए एग्जाम्पल जो आपने देखा है कि क्या किया, एक गिलास लिया हम लोगों ने, उसे पानी से भरा, फिर उसे क्या कर दिया, उल्टा करके प्लेट पे रख दिया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की ओर। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होता जाता है। क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है दोस्तों, जितना जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही कम होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाइयों का क्या कारण है। यानी पहाड़ों पर जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें जो कठिनाई आती है तो इसका क्या रीज़न होने वाला है। तो इसका रीज़न ये होता है कि वायुमंडलीय दाब की कमी होती है। जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि क्या है, जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना क्या होगा, वायुमंडलीय दाब में कमी होती रहेगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं, क्या है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही, ठीक है, क्या फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकलने लगती है। यानी जब हम हवाई जहाज में बैठे हुए हैं और हमारे पास अगर पेन है तो क्या होता है, उसमें फाउंटेन पेन में क्या होता है कि उसमें क्या होता है, स्याही जो क्या ऊपर की ओर अपने आप निकलने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। ठीक है दोस्तों, क्या ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, ऐसा क्यों। अक्सर हमने देखा है कि जब जो माउंटेन लवर होते हैं, ठीक है, जब वो क्या करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो क्या होता है, उनके मुंह और क्या नाक से क्या अक्सर खून निकलने लगता है। तो इसका रीज़न क्या होता है, आई थिंक अभी तक हमें नहीं पता, तो अब हम पता कर लेते हैं। तो क्या होता है इसका रीज़न, भाई क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, चलिए हम देखते हैं। क्या ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या घटता है, जो कि हमने अभी आपको बताया। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों भाई, क्यों नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में दिखाया था, क्या एग्जांपल में दिखाया था कि ये बोतल है, ठीक है, बोतल का क्या नीचे का एरिया जो है, यानी बांध में भी ऐसे होता है, ठीक है, तो नीचे का एरिया जो है उसमें क्या है, उसका प्रेशर क्या है, हाई है, ठीक है, इसलिए क्या पानी दूर तक जा रहा है। इसी तरह से अगर हम इसमें देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन था, भाई क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा कि बांध के नीचे की दीवार क्या मोटी बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, क्योंकि गहराई के बढ़ने पर क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, गहराई के बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है, ठीक है, क्या द्रव का दाब भी बढ़ता है, ठीक है, तो इसलिए नीचे की दीवार क्या मोटी बनाई जाती है। छठा क्वेश्चन है हमारा, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक में क्या बदलाव होगा। तो भाई इसमें क्या बदलाव हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेल की पटरी के नीचे लकड़ियां या कंक्रीट की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, ऐसा किस लिए करते हैं। तो भाई इसका रीज़न हम जान लेते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या होने वाला है हमारा, इसका रीज़न हो जाएगा रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब क्या कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि क्या क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना ही कम होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों भाई, क्यों चिपक जाते हैं। अक्सर हमने देखा हो कि बर्फ लिया हमने, जब क्या करा, आपस में क्या करा, टुकड़ों को चिपकाया तो क्या वो चिपक जाते हैं, यानी वो क्या होते हैं, एक में ही मिल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या होने वाला है, इसका रीज़न है कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, क्या घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों दी जाती है, क्यों दी जाती है भाई, इसकी सलाह दी जाती है क्योंकि क्या हो जाएगा कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाएगा। जैसा कि मैं अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता चुका हूँ कि क्या दाब कम हो जाएगा जब क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, पानी की भरी बोतल में सबसे अधिक दाब कहाँ होगा। तो पानी की भरी जो बोतल है उसमें सबसे अधिक दाब कहाँ होगा। तो जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको एग्जाम्पल में कि पानी की ये बोतल है, ठीक है, तो उसमें कहाँ दाब है सबसे ज़्यादा, नीचे की ओर, यानी क्या बोतल में पेंदी की ओर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, बोतल में कहाँ हो जाएगा, पेंदी की ओर। तो क्या हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी बोतल की पेंदी पर सबसे अधिक दाब होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आप हमारी इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी ज्वाइन कीजिए। ठीक है दोस्तों, और हमारी जो फिजिक्स की टाइमिंग है वो है हमारी मंडे टू ट्यूसडे, और साथ ही जो बायोलॉजी की टाइमिंग है वो है वेडनेसडे टू थर्सडे, और जो केमिस्ट्री की टाइमिंग है वो है फ्राइडे टू सैटरडे। और हमारी जो टाइमिंग जो है 8 बजे, ठीक है, कितने हुए 8 बजे, ठीक है, शाम में 8 बजे होती है। और उसकी अगर आपको आंसर शीट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ को क्या डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी प्रेशर पार्ट 2 जो है वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में।